All right, Ji. So in the last video, we were able to finish the four measures of living standard. ये आता है, इस पे स्ट्रेट वे क्वेश्चन आता है. बल्कि एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड, क्या ख्याल है क्वेश्चन ना हो जाए जरा इसी चीज का डायरेक्ट देख ले. नहीं देख रहे हैं सिर्फ, कर नहीं रहे, देख रहे हैं. वो इसमें से ही निकलते हैं ना, क्वेश्चन में से ही निकलेंगे. देखते हैं, इससे हमें ना कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. ये आ गया जी, शेयर हो गया. evaluate the use of standard of living in Mexico. ठीक है, ये भी देखते हैं. एक बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये है एक, ये भी है, और एक इससे भी ज्यादा डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा सीधा पूछ रहा था. ये आ गया. कंसिडर द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ GNI and multidimensional poverty index as measures of living standard. कहां से शुरू करूं? 14 + 6 कहां से शुरू करें? करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ना समझा दें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझा दें. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ शाइफ का जिक्र कर दें. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स लिख दें क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले. GNI अच्छा है लिविंग स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए, या MPI मेरिट्स, रिलेटिव मेरिट्स, आपस में कंपैरिजन. तो फिर आ जाएंगे किस पे? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, GDP पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा, एक ही चीज है. बता दें जी, तारीफें कर दें इसकी ढेर सारी. बहुत अच्छा मेजर है, कॉमनली अवेलेबल है, कॉमनली अवेलेबल, इजी टू कैलकुलेट. इन्फ्लेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है अगर आप रियल डेटा देख लें. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कैलकुलेट, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता है अगर आप पर कैपिटा देख लें. ठीक है, फिर आ जाएं इसके कंपैरिजन में. MPI ज्यादा डिटेल्ड, पहले MPI बताना पड़ेगा, इवैल्यूएशन में बताएंगे कंपेयर करके. हाँ जी, MPI की तारीफें कर दें दो चार. पहले MPI बता दें है क्या. MPI 3 एस्पेक्ट्स लेता है. इंडेक्स है, ठीक है, HDI के ऊपर बेस्ड है, 0 से 1 इसकी वैल्यू होती है, मानूर जागे. ठीक है, और जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे. फिर इसके बता दें हेल्थ केयर था, पूरा बताना पड़ेगा थ्रू न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी था. ठीक है, फिर एजुकेशन पे आ जाएं, वो स्कूल अटेंडेंस और एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था. फिर आ जाएं लिविंग स्टैंडर्ड्स था, वो 6 एस्पेक्ट्स थे, कल हमने देखा था, सैनिटेशन, और वो हर किसी की वेटेज के बारे में बात करेंगे आप, कि वेटेज हर किसी की 33% है, 33.3% इक्वल वेटेज है, सबको दी गई. समझ आई बात की? वैल्यू पे बात करेंगे. फिर क्रिटिक करें, क्रिटिक में GNI के ऊपर हमारे पास करोड़ चीजें हैं. ठीक है, क्या मसले? ये ज्यादा डिटेल्ड है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ये ज्यादा ये प्रैक्टिकल ज्यादा है. ठीक है, फायदों के भी कंपैरिजन करने. हाँ जी, इवैल्यूएशन में आ जाए मसला कि इन्फ्लेशन हो गया ना, वो तो हमने फायदों में लिख दिया ऊपर ही. इनकम डिस्पैरिटी को इनकॉर्पोरेट ये नहीं करता, इनफॉर्मल इकोनॉमी को नहीं करता. अगला मसला बताएं. नॉन मार्केटेड गुड्स वाला मसला आ गया, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी वाले मसले आ गए. ठीक है, मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स वाला आर्ग्यूमेंट अच्छा है. इसका क्या मसला है? डेटा कहां से आएगा, रिलायबिलिटी होगी डेटा की, नहीं होगी. ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का मसला आ गया. सर्वे करना पड़ेगा ना, जाके पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. सर्वे में पैसा लग जाता है, एंड पे कंक्लूड कर दे, टाइम लगता है. टाइम लगता है ना सर्विस करने में. हाँ जी, क्या ख्याल है? इफ आई वर यू, मैक्रो में मैं क्या करूंगा?
मैक्रो में मैं पॉलिसीज करूंगा, पॉलिसीज शोर शॉर्ट खुले मुफ्त के नंबर हैं, याद है। दूसरा मैं एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट करूंगा, शोर शॉर्ट खुले नंबर है, ठीक है। ये गरीबों का सहारा है, ये करेंगे, ये लिखेंगे फुल डिटेल में और लगाएंगे रट्टे, सीधे सीधे रट्टे हैं ये जिसने रट्टा हुआ है पूरा आंसर, वो उसका सीन ऑन है, वो जाके छाप दे एज इट इज। वरना इसको अटेम्प्ट, ये देखने में आसान था ना, करने में बहुत अजीब होते हैं ये, कुछ भी नहीं कर सकते आप, डायग्राम नहीं है, कोई फिक्स्ड वो नहीं है, तो मैं तो डरता हूं ऐसे सवाल से। जीएनआई की डेफिनेशन क्या है जी? नहीं, छोड़ कुछ नहीं सकते, केस स्टडी में आ गया। फिर एक ऐसे क्वेश्चन आ गया, उसने सवाल पूछा मल्टीप्लायर वगैरह को, और अजीब सा सवाल है दूसरा ये, फिर क्या करोगे, छोड़ नहीं सकते कुछ। डेफिनेशन ऑफ जीएनआई, तो टोटल इनकम अर्न्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर प्लस नेट रिसीट्स फ्रॉम, हाँ ये भी बताना है कि जीएनआई में क्या था, याद है एएस का जीएनआई, जीडीपी में क्या करते हैं, जीएनआई का क्या फॉर्मूला है, जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें इनफ्लो ऑफ इनकम माइनस आउटफ्लो ऑफ इनकम, compensation of employees property income and net taxes less subsidies on production. This is an aggregate measure of an economy's income. GNI measures in monetary terms. ये भी एक difference है, GNI monetary terms में आ रहा है और वो एक index की form में आ रहा है. For many developing countries which rely on remittances from overseas workers, this will boost the value of other countries that have invested overseas will receive a stream of dividends and interest that boost their, ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं भाई, जीएनआई उनका ज्यादा होगा क्योंकि जीडीपी नहीं है ना, जीएनआई के साथ कंपैरिजन है। एमपीआई एक्सप्लिसिट ब्रेकडाउन, क्योंकि बताना है, ये रट्टा लगाना है, सीधा सीधा रट्टा लगाना है, समझ गए, लिखवाया ना कल, आंसर लिख लेते हैं। सम एक्सप्लिसिट ब्रेकडाउन ऑफ द कैटेगरीज विच आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमपीआई। हेल्थ को क्या मिलता है, 1/3 वेटिंग मिलती है, 33%, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, उसने टोटल भी निकाली हुई है, कितना खतरनाक आदमी है, तो 1/6 एक को मिल रहा है ना, 6 टोटल मिल रहा है ना। एजुकेशन, ठीक है, इसको 1/6 इसको मिल गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3 इसको मिल गया, 1/18 इसको मिल रहा है, हर इनमें से क्या क्या आ रहा है, कुकिंग फ्यूल आ रहा है, सैनिटेशन, drinking water, electricity, housing, assets. The measures are fundamentally different in their approaches. GNI is concerned with money values, while MPI is concerned with adequacy of provision of a number of essential services and goods linked to the Millennium Development Goals. Millennium Development Goals वर्ल्ड बैंक ने सेट किए हुए कि ये हमने इस मिलेनियम में अचीव करने, पॉवर्टी को खत्म करना है। 2050 का उनका गोल है, जिसमें से एक भी करीब भी नहीं पहुंचेगा। पॉवर्टी खत्म करनी थी पूरी दुनिया से, एलिमिनेट करनी थी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वो तो होती भी नजर आ नहीं रही। ग्रीनर सॉल्यूशंस थे और कुछ बहुत ज्यादा चीजें थी, हाँ ये रटनी पड़ेंगी। बस आप 30 इतनी डेट, ये ज्यादा खतरनाक हो गया 1/18 और वो, आप बस 33% याद रखें, ठीक हो गया। इवैल्यूएशन, the comprehensiveness of the data collection. GNI figures need deflating for effects of price increases, ये हमने लिख लिया था। पॉपुलेशन को अचीव अंदर पर हेड करना पड़ेगा, कंपैरिजन ओवर टाइम, रेंज ऑफ इनकम्स आर इंक्लूडेड, डार्क इकोनॉमी भी नहीं आ रही, इलीगल एक्टिविटी, ड्रग्स, क्राइम नहीं आ रहा, टू काउंट ऑल इनकम फ्लोज बिटवीन कंट्रीज, इनकम्स ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और रिजल्ट मोनोपोली प्रॉफिट्स, वो भी आ रहा है, उसको एक्सक्लूड करना है। कैन बी, ये ऐड कर लें, ये हमने नहीं लिखा हुआ पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग जीडीपी या जीएनआई एज अ मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड में। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाली चीजें भी तो आ रही है ना जीडीपी के अंदर, है ना, अब वो तो नहीं, अब आप लिविंग स्टैंडर्ड को कम कर रही हैं वो, जबकि हम कह रहे हैं जिसका जीडीपी ज्यादा उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा।
measure of economic growth but lacks distributional measure, income disparity को incorporate नहीं कर रहा. GNI से देखेंगे, such as GNI coefficient need to be calculated to gain a measure of distributional effect of a given GNI. Both these measures are averages which disguise a wide range of individual circumstances. हर किसी का पाकिस्तान में $1600 नहीं है जीडीपी, इनकम नहीं है पर ईयर, कुछ ज्यादा है कुछ कम भी है इनसे. ठीक है, पॉइंट ये कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और मोनोपोली प्रॉफिट्स जिनमें है वो भी चीजें एंटर हो रही हैं जीडीपी में. पीपीपी के बाद लिख लेना 10वां, पीपीपी 9 था ना हमारा, उसमें 10th ये लिख लें, या जो भी था 8 था तो 9th लिख लें, 9 था तो 10th लिख लें. The data collection for MPI is more complex than for GNI. The criteria for GNI are well established and are given. GNI निकालना तो हाँ, ये डिसएडवांटेजेस ही है ना. ये पहला इन्फ्लेशन, फिर पॉपुलेशन, डिफ्लेटिंग चाहिए पॉपुलेशन के लिए, पर हेड चाहिए, डार्क इकोनॉमी वगैरह नहीं आ रहा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज नहीं आ रहे. ठीक है, ये वही चीज है. MPI is more complex than monetary based poverty measures can omit a lot. The overlap between monetary and non-monetary measures of poverty is not perfect. In most cases, not all individuals who are income poor are multidimensionally poor. ये बात समझे? किसने कहा है कि जो गरीब है वो मल्टी डायमेंशनली हो सकता है, पुअर ना हो? हैप्पीनेस इंडेक्स जो आजकल एक चल रहा है उसमें भूटान की रैंकिंग टॉप 10 में. भूटान का तो इनकम वाइज तो भूटान 100 से भी ऊपर है. क्यों? लोग खुश है. जरूरी तो नहीं अमीर ही खुश है या अमीर का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है. ठीक है, अमीर रह रहा है कौन सा है चाइना का, वो एक वुहान है ना, वुहान के साथ है एक उनका सिटी जहां वो बनाते हैं स्टील और आयरन का सारा काम होता है. ठीक है, मानूर छोड़ दे फोन, बैग में रखें जी. तो सांस नहीं आ रही. हमने तो अभी मास्क देखे ना, उन्होंने तो जिस तरह लाहौर में नहीं होता सर्दियों में सूरज नजर ही नहीं आता, उन्होंने पता नहीं कितने अरसे से सूरज नहीं देखा. आई बात समझ में? तो ये बात बड़ी जबरदस्त है कि जरूरी नहीं है जो इनकम पुअर है वो मल्टी डायमेंशनली भी पुअर हो, और नॉट ऑल मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल्स आर. अमीर आदमी भी हो सकता है बड़ी मिजरेबल लाइफ गुजार रहा हो, टेंशन से गंजा हो गया हो. ठीक है, आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? कंपैरिजन है ना. एक एक मॉनेटरी मेजर है, हम कह रहे हैं जिसकी इनकम ज्यादा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, और एक एमपीआई है जो बाकी चीजें देख रहा है. तो ये दोनों अप्रोचेस डिफरेंट है लिविंग स्टैंडर्ड को देखने की. Of poverty are needed to better inform the policies intended to address the needs and deprivations faced by poor populations. तो दोनों का कंपैरिजन चाहिए. आपको सब्जेक्टिवली भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, खुश हैं लोग या नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे. जापान ले लें, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, फिर खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं? कल्चर घटिया है. कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि 7 बजे दफ्तर पहुंच जाओ और रात 11 बजे तक दफ्तर में बैठो. कल्चर है. वहां ये थोड़ी है कि 4 बजे अस्सलाम वालेकुम 5 बजे छुट्टी. वो तो कहते हैं और काम करो. कल्चर इतना अजीब बन गया है, इसलिए तो खुदकुशियां कर रहे हैं लोग. टोक्यो के अंदर देयर आर किड्स हु डू नॉट लीव देयर बिल्डिंग फॉर मोर देन 2 3 4 months. अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाते. उसी बिल्डिंग में स्कूल है, उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसी बिल्डिंग में प्ले एरिया है. बाहर जाके करना क्या? समझ रहे? तो अब वो फाइनेंशियली तो इनकम पुअर तो नहीं है, इनकम तो रिच है, लेकिन मल्टी डायमेंशनली कितने पुअर है. हो सकता है इधर नॉर्थ में एक बंदा हो, अपनी जमीन है थोड़ी सी, अपनी गंदम उगा रहा है, अपनी 4 5 गाय भैंसे हैं अपनी. वो आपने सुना है ना वो सीईओ वाला किस्सा, वो जब वो गया इधर जमेका शमेका, ये कैरेबियन आइलैंड्स, तो मछली पकड़ा था, उसके साथ एक लोकल मछली पकड़ा था. तो उसने कहा कि
तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं सीईओ हूँ, इतना काम करता हूँ, दिन के 14 घंटे काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उसने कहा क्यों करते हो इतना काम? कहता ताकि मैं 1 महीना इधर आऊँ और चिल कर सकूँ, मछली पकड़ूँ और फिशिंग करूँ और सुकून करूँ। उसने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं सारा साल ये करता हूँ, मछली पकड़ता हूँ, सुकून करता हूँ। तो हो सकता है वो ज्यादा खुश हो, मल्टी डायमेंशनली बेहतर हो, लिविंग उसकी हेल्थ बेहतर हो, करोड़ चीजें, एजुकेटेड भी वो ज्यादा हो। क्या ख्याल? हाँ, गांव में रहे, गांव में हो सकता है बहुत अच्छे सुखी रह रहे हो वो लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस पॉवर्टी और डेप्रीविएशन। ठीक है, डेप्रीविएशन भी खत्म नहीं कर रहा और पॉवर्टी भी। जरूरी नहीं है इनकम बढ़ना, ये किधर लिखा है कि जो अमीर है वो उसका सीन ऑन है। Several studies have found that economic growth is not strongly associated with the reduction in other deprivations such as child malnutrition or child mortality. बड़ी हाई इनकम कंट्रीज हैं लेकिन उनका गल्फ है, गल्फ ने अभी जाके अपना एजुकेशन और हेल्थ केयर पे थोड़ा सा फोकस किया। अभी भी सारे टॉप डॉक्टर्स इंडियन और पाकिस्तानी है वहां। अरबी डॉक्टर कोई मिला है आपको? समझ रहे? तो उनकी तो वो पढ़ते ही नहीं, वो तो फारिग है बिल्कुल। आई बात, पैसा बहुत है। Do we understand this? Real GNI per head data is available for 188 countries, most countries of the world, while MPI data is only available for, लिखें 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 लिखें, क्या पॉइंट है? क्या, कौन सा? ये वाला लिख लो ना। नेगेटिव GNI may include activities from firms that produce negative externalities. वो ऊपर वाला लिख रहे हैं ना पहले। 188 कंट्रीज का अवेलेबल है GNI। GNI data is available for 188 countries and MPI data is available for only 103 countries. नहीं, ओवरऑल दुनिया में पूरी कंट्रीज। कम मुल्कों के लिए ना, MPI हर मुल्क के लिए थोड़ी है। MPI अमीर मुल्कों का निकालना वैसे भी नहीं, आप बस पूरा टोटल लिखें 103 पूरा कंट्रीज और 188 198 टोटल मुल्क है दुनिया में। नहीं होगा ना ये, सूडान सूडान में किधर कौन जाए, GNI नहीं निकाल रहे होंगे। ये भी बड़ा जबरदस्त है भाई। क्या है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है एजुकेशन मेजर्स इनपुट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। स्कूल अटेंडेंस डाली थी ना हमने MPI में, इज नॉट द सेम एज लर्निंग टू। अगर आप वही ना, अगर आप आ गए हैं और आके मोबाइल देख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे तो लर्न तो आपने नहीं ना किया कुछ, वो ये कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? अगर आप आके सबसे पीछे बैठ गए, हाँ इन्हीं में से होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये रट्टा है, प्योर रट्टा है, प्योर। वो यही है, यही है। नोट्स तो आपको चले वो सिखा रहे हैं ना, इस पे रट्टा लिख रहे। क्या लिखी? हाँ आखिरी वाला भी लिख लें। हाँ एजुकेशन, MPI measures education through school attendance which might not ensure quality learning, which might not ensure quality learning। किसको? बस फिर नहीं, हाँ फिर ये लिख दो ना। ये भी गारंटी नहीं, नलायक भी पास हो रहे हैं, पास तो नलायक भी हो रहा है। पास चीटिंग भी, इधर इधर सिंध में चीटिंग चलती है, सिंध में खुली चीटिंग चलती है, एग्जाम बोर्ड चीटिंग करवाता है। सिंध में गए गांव से गुजरे हर उसी प्रधान के सामने स्टेशन वाले, हाँ उन्होंने चोरी भी लगाया लोग, क्या बात निकाल दो, बस इसी तरह ही। अच्छा एक और आया है, अब बात हो रही है तो पूरी बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स मतलब GDP GNI, ठीक है।
Consider to what extent national income statistics can be used to compare the standard of living between low incomes and high income countries. इसके लिए थोड़ा सा हमें लो इनकम हाई इनकम कंट्रीज के फीचर्स पता होने चाहिए, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन देख लेते हैं इसको। सवाल समझ आए? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं, क्या ये लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करने में पाकिस्तान और यूएसए का ठीक है या नहीं, किस हद तक यूज किए जा सकते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन कर देंगे, हाई लो इनकम कंट्रीज को ये फीचर्स बताने पड़ेंगे। ये एक और रट्टा है, अगला चैप्टर हमारा यही है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम का बताना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, छोटी मोटी फीचर्स है। The answer should provide reasons for difficulties of comparison of countries due to culture. Culture different है भाई, वही बात है। अब उनका हॉट डॉग आ रहा है जो हो सकता है न्यूट्रिशन भी पूरे ना कर रहा हो, हमारे यहाँ पूरी प्लेट आ जाएगी खाने की, साथ रोटी आएगी, बेहतरीन खाओ, 2 रोटियां खाओ, बल्कि 3 रोटियां खाओ, 4 खा लो। वो सारी मिलती जुलती हैं, इसी से मिलती जुलती हैं, इसी से निकालनी है आप। क्लाइमेट डिफरेंट है, लो इनकम हाई इनकम कंट्रीज का हो सकता है क्लाइमेट डिफरेंट हो, ठीक है। सबसिस्टेंस सेक्टर बहुत बड़ा हो, पाकिस्तान में सबसिस्टेंस सेक्टर अभी भी है, नॉर्थ में सबसिस्टेंस सेक्टर खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान में 42% कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो आ ही नहीं रही। डिफिकल्टी ऑफ डेटा कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सचेंज रेट्स, परचेजिंग पावर। लिखें लिखें लिखें, नोट्स में लिखें, हेडिंग दे दें, हेडिंग दे दें जी। फैक्टर्स that affect comparison of living standards between countries through different measures कर लें, सब measures पे ही apply होता है, through different measures। example GNI GDP। समझे चीज को? ये चीज क्या है? दो मुख्तलिफ कंट्रीज को के जब जीडीपी आप कंपेयर करते हैं तो क्या मसले? नंबर 1 कल्चर, कल्चर डिफरेंट है। अब आप कहें कि यार उनकी न्यूट्रिशन कम है इंडिया की, तो कम होनी है, हाँ, जीडीपी, क्योंकि वो है ही वेजिटेरियन। ये मल्टीविटामिन्स उन्हीं के लिए निकले, वो आपकी तरह थोड़ी है कि दुम्बा खा जाए, पूरा शनबारी खा जाए, उनकी तो डाइट ही कम है, वो सारे मैल नरिश्ड होते हैं। जो प्योर वेजिटेरियन है उसने मैल नरिश्ड ही रहना है। ये पूड़ियां और ये पराठे ये उन्होंने निकाले हैं चार, ताकि स्पाइसी स्पाइसेस भी उन्हें इसीलिए निकाले क्योंकि उनका खाना है ही दाल सब्जी। आई बात? ये तो हमारे खाने हैं, इधर कढ़ाइयां चल रही हैं और भूख लग गई। चलें जी, कल्चर डिफरेंट है। दूसरा क्लाइमेट डिफरेंट है। नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 लिखो लिखो, नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 क्लाइमेट। नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 क्लाइमेट, नंबर 3 सबसिस्टेंस सेक्टर। अब यूएसए में हर चीज रिकॉर्डेड है, ठीक है, उनका इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा कम होगा, थर्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी सेक्टर, फोर्थ इनफॉर्मल इकोनॉमी, फिफ्थ डिफिकल्टी ऑफ डेटा कलेक्शन। मैंने बताया था ना ये बहुत फजूल चीज है, आई हेट दिस चैप्टर। डिफिकल्टी ऑफ डेटा कलेक्शन, हाँ मतलब एग्जैक्ट आप उस पिन पॉइंट रहे, आप इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ डेटा कलेक्शन, पाकिस्तान में अभी भी इतने रिमोट एरियाज हैं, बलूचिस्तान में कौन जाके सर्वे करेगा? बलूचिस्तान में इधर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
distribution of income. Number 7, exchange rates and purchasing power. Exchange rates and purchasing power. Purchasing power. Evaluation पढ़ें जरा. Assessment of the link between using national income figures and standard of living. तो ये भी जरूरी नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन से ही आएगा कि जो इनकम जिसकी ज्यादा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत इसका सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट है लेजर आवर्स एंड वर्किंग आवर्स. बस भाई कांस्टेंट बोल रहे हो, लेजर आवर्स एंड वर्किंग आवर्स इसका कंपैरिजन है. नेशनल कैन बी यूज्ड इन रिलेशन टू लो इनकम हाई इनकम कंट्रीज. दोनों के ऊपर कमेंट कर. समझ रहे? आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है. इससे बेहतर है कि आप पॉलिसीज करें, इससे बेहतर है आप मल्टीप्लायर वाला करें. ये कौन लिखेगा इतना भाई? ये रट्टा है, ये रट के जाना है, रट के. हाँ देखो ना, एक और आया. Evaluate the use of these statistics जो दिए में in assessing the living standard of living in Mexico in 2020. GNI दिया हुआ है, ठीक है, GNI दिया हुआ है इतने बिलियन, वेजेस बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटिवली कम है, ये कम है, ठीक है, ये ठीक है. अब इसके ऊपर पहले तो हम करेंगे कि सीन ऑन है मेक्सिको का. कैसे ऑन है? इतना बिलियन है, ठीक है, जीडीपी पर क्या, और अगर आप बताएं कि पॉपुलेशन का डेटा दिया हो तो पर कैपिटा निकाल के देखा जा सकता है कि कितना है, ठीक है. वेजेस इंक्रीज की हैं, नॉमिनल वेजेस नहीं, ये गड़बड़ हो गई. क्या हुआ? रियल वेजेस नेगेटिव में, इन्फ्लेशन ज्यादा है. रियल वेजेस कितना नेगेटिव है? -6, 0.6, -0.6%. तो रियल वेजेस कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है. आई बात समझ? तो इनकी बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को कंपैरिजन और एंड पे वैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा कि और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि नहीं लिखे गए जिससे लिविंग स्टैंडर्ड मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वर्किंग आवर्स, क्राइम रेट. मेक्सिको में तो क्राइम रेट भी है. टेररिज्म ना लिखे, क्राइम रेट लिख दे, बहुत है. देखते हैं. पाब्लो कोलंबिया में था. इधर वो है अभी, कौन है? माचो, एल माचो, वही जिसको मारा है. तो अगलो ने क्या किया जब वो मरा? हाँ, मेंचो, एल मेंचो. अच्छा जी, वो तो उसमें था, ब्रेकिंग बैड में. Definitions of material and non-material living standard of living and GNI explanation of the difference in their material and non-material living standard and GNI explanation of the difference in their meanings. ये देखना पड़ेगा. मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, नहीं, मटेरियल और नॉन मटेरियल देखें. ठीक है जी. तो मटेरियल क्या है? व्हाट इज मटेरियल? फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज के, और नॉन मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है. डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर डेटा गिवन, उनको भी समझाना पड़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब है इसका. मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द डेटा एंड इम्प्लीकेशन ऑफ गिवन वैल्यू गिवन फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डेवलप्ड एनालिसिस ऑफ लिंक्स बिटवीन ईच ऑफ द डेटा गिवन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है गिर रहा है. इससे तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ग्रोथ रेट हमें नहीं दिया हुआ. इनकम्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब है कि बेहतर है, लेकिन रियल इनकम्स गिर रही हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये अभी ज्यादा है तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा होगा, ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है तो लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा होगा. अगर आपका
रियल ग्रोथ रेट अभी भी पॉपुलेशन से ज्यादा ही है, तो पर कैपिटा तो बढ़ ही रहा होगा, समझ रहे? नॉमिनल इनकम्स, रियल इनकम्स कितनी आ रही हैं? अगर आप नॉमिनल को देखें तो फिर भी वेजेस तो बढ़ रही है ना उस हिसाब से, पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी, 2.8 से इनकम बढ़ी और पॉपुलेशन बढ़ी है 1.1 से, तो इस तरह के कंपैरिजंस। डेटा डज नॉट स्पेसिफाई प्रिसाइज टाइम पीरियड्स, ये एक मसला है, टाइम पीरियड्स का नहीं बताया हुआ, therefore it is not possible to tell whether the imposition has improved or not, or whether not with respect to GNI or the data given. Can point out that population size rather than population change, चेंज दिया होता तो हमें, साइज दिया होता तो हम बता सकते थे पर कैपिटा क्या आ रहा है, उन्होंने पॉपुलेशन का चेंज दिया है, ठीक है। wages and disposable income and unemployment rate would indicate the change in material standard of living. The changes in wages in comparison with inflation suggest there is a fall in real income. The need for other measures, education, health, life expectancy, hours worked, जो मैं कह रहा था जो कि नहीं दिए हुए, तो एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बहुत, एमपीआई म्यू या एमपीआई एचडीआई दिया होता तो हम बेहतर बता सकते थे। हर जगह ये तो चक्कर है, बस पुरानी देखें, नहीं देखें, क्वेश्चंस को देखें ना, कुछ क्वेश्चंस देखें, A2 के क्वेश्चंस वैसे भी केस स्टडी से होते तो हैं लिंक्ड, काफी लिंक्ड होते हैं, लेकिन आप ओवरऑल उसका देख लें इम्पैक्ट क्या आ रहा है। कल शुरू करेंगे क्या, अगला चैप्टर।